कहना चाहता हूँ, तेल तिलों में निकल चुका है। अभी पता चल जाएगा क्या हाल है। शक्लें उतरी हुई उन लोगों की जैसे माता माया हो। अब हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खुली, तो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारी जनता हरियाणा की, वो तंग आ चुकी थी खट्टर सरकार से। 10 सालों में क्या किया उन्होंने? सत्य सामने आता है, जमीन फाड़ कर आता है, आसमान चीर के आता है, सत्य बाहर निकलता है। देखिए सत्य कैसे बाहर है। मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद यही हाल होगा कि आपको देखने से ढूंढने से ये बीजेपी नहीं मिलेगी। देखना, हर जगह आंधी चल रही है। अब आंधी, और इस आंधी को कोई रोक नहीं पाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जनता ने समझ लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश का जो बेड़ा गर्क कर दिया, अब वो इनसे संभल नहीं सकता। और जनता ने समझ लिया है, कांग्रेस की लहर चल रही है, और उस लहर में कई लोग निपट जाएंगे। मैं बता दूं, कई लोग खट्टर पट्टर ये जो भी है ना, सब निपट जाएंगे। जनता ने समझ लिया, मूड बना लिया है कि क्या लोगों को जरूरत है, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, देश कैसे आगे बढ़ेगा। कर्नाटका में मोहब्बत की दुकान खुली, तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान खुली, अब हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खुली। जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारी जनता हरियाणा की, वो तंग आ चुकी थी खट्टर सरकार से। 10 सालों में क्या किया उन्होंने? आप बताइए, मतलब पुरानी योजनाओं का नाम चेंज कर करके आप काम चला रहे हो, नहीं कुछ कर नहीं रहे। किसानों को आप बॉर्डर पे रोक देते हो। हाँ। आप समझिए क्या किया। कहना चाहता हूँ, तेल तिलों में निकल चुका है। अभी कुछ दिनों के बाद देखना, अभी पता चल जाएगा क्या हाल है। शक्लें उतरी हुई उन लोगों की जैसे माता माया हो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर जनता का कोई आपने भला किया हो, कोई काम किया हो, कहीं कहीं तो आपको अंदर कॉलोनी में नहीं घुसने दिया, गांव में नहीं घुसने दिया, बताओ ये हालत हो गई। और मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद यही हाल होगा कि आपको देखने से ढूंढने से ये बीजेपी नहीं मिलेगी। देखना आप। देखिए, मैं बता दूं आपको, मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। कर्नाटका में मोहब्बत की दुकान खुली, तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान खुली, अब हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खुली, जम्मू कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। आप देखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। उस वक्त भी ऐसे ही कहते रहे कि नहीं कर्नाटका में सरकार नहीं आ रही, तेलंगाना में सरकार नहीं आ रही, मगर मैं बता दूं, हिमाचल में भी मोहब्बत की दुकान खुली। और अब मैं बता दूं, दिल्ली में मोहब्बत की दुकान खुली, क्योंकि दिल्ली में भी देखिए कल ये मोहब्बत की दुकान खुली। और ये मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जनता, लोग इतना भरोसा कर रहे हैं कि हाँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये दिल्ली के अंबेडकर नगर में मोहब्बत की दुकान खुली। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जनता ने समझ लिया है, मूड बना लिया है कि क्या लोगों को जरूरत है, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप बताओ, आप रोजगार नहीं दे सकते। पहले चुनाव क्या लड़ा जाता था आपको पता है? रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य सेवा और डेवलपमेंट। आज क्या चुनाव की इनकी जो ये जो चुनाव पे मुद्दों पे लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, और बुलडोजर वाली राजनीति करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कुछ बसाया है? उजाड़ने का ही तो काम किया 10 सालों के अंदर। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है। कैसे सरकार बनी है आप बताइए? मैं पूछना चाहता हूँ, हैंडीकैप की सरकार बनी है। मैं आपको बता दूं, जनता ने समझ लिया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आपको पता होगा, ये राहुल जी की छवि को खराब करने के लिए इन्होंने लाखों करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इनके पास पैसा है, सरकार है इनकी, तो हर जगह से इनके पास पैसा आ रहा है। मगर सत्य छुप नहीं सकता, पराजित नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, सत्य सामने आता है, जमीन फाड़ कर आता है, आसमान चीर के आता है, सत्य बाहर निकलता है। देखिए सत्य कैसे बाहर है। आज देखिए भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जनता ने समझा। एक आदमी तो मन की बात करता है, एक आदमी मन की बात सुनता है। आप समझिए, मन की बात लोगों की सुन रही है, सुनने का काम किया है। चाहे हमारे देश की महिलाएं हैं, चाहे हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के बुजुर्ग हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, हर चीज़ पे बात चल रही है। शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है। ये क्या करते हैं? मैं सिर्फ एक बात बता दूं, जनता ने मूड बना लिया है। हर जगह आंधी चल रही है। अब आंधी, और इस आंधी को कोई रोक नहीं पाएगा। अब मैं आज बता दूं, कुछ भी कर लो, ये आंधी है। ये नया भारत, ये जो कहते थे ना कि हम नया भारत बना रहे हैं, नहीं, भारत वही वापस राहुल गांधी जी पुराना वाला लेकर आने वाले। मैं बता दूं, अरे भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी ने देश का जो बेड़ा गर्क कर दिया, अब वो इनसे संभल नहीं सकता। और जनता ने समझ लिया है कि ये वो आदमी है, आया था लोगों को बनाने के लिए, इन्होंने डुबाना शुरू कर दिया। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, तमाम वादे फेल हो गए। हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज। तो लोगों को समझ में आ गया कि इस देश में युवाओं की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। अरे महंगाई देखिए कहाँ चली गई, महंगाई को रोक पा रहे हैं? क्या आमदनी बढ़ रही है? मैं कहना चाहता हूँ, आमदनी आज के समय 58 है, अब तो 54 हो गई है, और खर्चा रुपया है। ये हालत है।
मगर समझेगा कौन? ये राम नाम से वोट मांगते हैं। वो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में चोरी, हाय रे साधु तेरी नीयत बुरी, वो वाला हालत है। साधु बन बन के काम कर रही है, कितने लोग पकड़े जाते हैं, मगर क्या है, जनता को आप कुछ नहीं बोल सकते। जनता के दिलों में ना अब कांग्रेस की आंधी है, राहुल गांधी की आंधी है। स्मृति ईरानी को जानते हैं आप? वो कह रही हैं कि अगर कांग्रेस को इतना ही दलित समाज से हितैषी है तो वो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बना दे हरियाणा का। आप उनसे पूछ के बनाएंगे? कौन होती है वो जो दूसरे का पति चोर के लेके जा सकती है? वो क्या करेंगी बताइए आप? और वो हमें सलाह दे रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो हमें सलाह दे रही है कि क्या करना चाहिए। आप देखिए आपका रास्ता कहाँ है। आपको अमेठी की जनता ने कहाँ बिठा दिया है? आप गोलगप्पे की दुकान पे जा रहे हो, वहाँ फोटो वीडियो और दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो। जनता के लिए जो काम करना चाहिए वो आप काम नहीं कर रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें सलाह मत दीजिए हमें क्या करना है। हरियाणा के अंदर बहन भाई की जोड़ी है, मैं आपको बता दूं, हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा जी की जोड़ी चल रही है, और उस जोड़ी से लहर चल रही है, कांग्रेस की लहर चल रही है, और उस लहर में कई लोग निपट जाएंगे। मैं बता दूं, कई लोग खट्टर पट्टर ये जो भी है ना, सब निपट जाएंगे। बताइए, एक युवा ने सवाल कर दिया उनसे, उनकी रैली के अंदर, उनसे कह रहे अरे पकड़िए बाहर लेके जाइए। अरे आप अपने आप को आज भी मुख्यमंत्री समझ रहे हैं? अरे वोट मांगने आए हैं आप, और आप उनको कह रहे हो कि बाहर करिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप बताएंगे? अरे जनता से आप हो, आपसे जनता नहीं है। जनता जनार्दन है। जनता चाहती तो आपको आर्स पे बिठा सकती है, फर्श पे बिठा, और अब जनता फर्श पे बिठाएगी आपको, मैं बता दूं। देखिए मैं एक बात बता दूं, कंगना रनौत जी से क्या पूछ रहे हो आप? उनको देश के लेगेसी के बारे में नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ वो अंधभक्ति में पागल है। उनको सिर्फ इतना ही पता है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। आप समझिए ना, उन्हें क्या पता है? अगर उनको पता होता तो सिर्फ एक बात होती कि देश आज़ाद किसने कराया है। ये देश गांधी, नेहरू, बाबा साहेब से चलेगा, भगत सिंह से चलेगा, और ये कहती हैं ये देश मोदी से चलेगा। बताइए, आप मोदी से देश को चलाओगे? क्या है मोदी जी? प्रधानमंत्री हैं। तो कौन है? क्या हो गया प्रधानमंत्री? है प्रधानमंत्री किससे बनता है? बताइए, जनता से बनता है। आप जनता मंडी के क्या सेवा कर रहे हैं? क्या मैं बता देता हूँ, मंडी की हालत देखिए आप, बहुत बुरी हालत है। फोटो शूट चल रहा है अभी। अरे मैं कहना चाहता हूँ, जमीन पे उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचिए कि अब मोदी 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 जबने से काम चलेगा। वो जमाना लग गया। अब लहर है, गांधी की लहर है, राहुल गांधी की लहर है, कांग्रेस पार्टी की लहर है, और ये लहर है ना, याद रखिए, ये हर राज्य दर राज्य फैल रही है। याद रखिए, जो इनके राज में कोविड आया, इनके राज में तमाम चीज़ें आई हैं, सब कुछ खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इससे पहले भी बीमारियां आई हैं, कब आई और कब चली गई पता भी नहीं चला। और कितना हमने काम किया, हमने कभी गाया नहीं, हमने प्रचार नहीं करा, क्योंकि प्रचार का पैसे से भी लोगों का काम किया होगा। ये क्या करते हैं, लोगों की जेबों से पैसे काट रहे हैं। अरे छोटे छोटे मुद्दे हैं, मैं बता दूं आपको, इनके बस की नहीं है, इनके पास विजन नहीं है भाई। और आप स्मृति ईरानी जी की बात करें, मैं बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से हार गई हैं वो, एक संघर्षशील कार्यकर्ता से हार गई हैं। सोचिए, राहुल गांधी जी के सामने आपके आने की औकात है? तो राहुल गांधी को भी तो हराई है इसमें। अरे भैया, झूठ बोलोगे, जनता को झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? जनता को समझ में नहीं आता। जनता रोती थी उस वक्त कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जनता करम को पकड़ के रोती थी कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि ये इस औरत को हमने बिठा दिया। स्मृति ईरानी तो कह रही है मोदी से ही देश चलेगा, किसी से नहीं चलने वाला है। देखिए जी, मैं आपको बता दूं, मोदी से देश नहीं चल सकता आप। और अब मैं बता दूं, ये देश है ना, गांधी, नेहरू, बाबा साहब के आदर्श से चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। और राहुल जी हमेशा संविधान की बात करते हैं, हमारे इस देश के SC ST माइनॉरिटी की बात करते हैं, सभी की बात करते हैं। ये क्या बात करते बताइए आप? हैं? ये आप धर्म को लड़ाने की बात करते हैं। धर्म को भी इससे आज से पहले धर्म को लड़ा है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने अयोध्या में वोट आपने देखा होगा कितना वोट मांगे, राम नाम से कितना वोट मांगे, हर जगह जहाँ राम की नाम से प्रतिमा है वहाँ से हार गए। और बताइए, आजकल तो ये टपकती हुई सरकार है। मैं बता दूं आपको, ये कब इस देश से भी टपक जाएगी कुछ नहीं पता। मैं आपको बता दूं, समझ रहे मेरी बात? अभी आप देखना, कुछ दिनों के बाद फिर एक जलजला आने वाला है, एक माहौल बदलने वाला है, अमन चैन आने वाला है। बस